Hello students, welcome back to our very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने measures of dispersion स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम देख चुके हैं how to calculate range and how to calculate quartile deviation। अगर आपने ये दोनों टॉपिक कवर नहीं किया है तो जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए ताकि ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे how to calculate mean deviation। तो mean deviation क्या होता है? Mean deviation or average deviation is the arithmetic average of the deviations of all the values taken from a statistical average, that is your either mean, median or mode of the series। यानी कि हमारे given set of data में ये जो हमारा statistical average है ना, mean, median और mode, उन सभी वैल्यूज से हमारे जो सीरीज है उसका बाकी सारा वैल्यूज कितना वेरी करता है वो हम देखते हैं आपका मीन डिविएशंस में। बट मीन डिविएशन कैलकुलेट करते समय हम यहाँ पे प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। जो हमारा डिविएशंस निकलता है वो निकलता है मॉड में। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, मीन डिविएशन को हम फर्स्ट एब्सोल्यूट मोमेंट या फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। और मीन डिविएशन हम मीन, मीडियन या फिर मोड किसी से भी निकाल सकते हैं और हम मीन डिविएशन को डिनोट करते हैं बाय अ ग्रीक लेटर डेल्टा। और डेल्टा को हम कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं अपना मीन डिविएशन को। जिस प्रकार हम मीन निकाल सकते थे तीनों सीरीज में, मीडियन निकाल सकते थे तीनों सीरीज में और मोड निकाल सकते थे तीनों सीरीज में, सिमिलरली हम मीन डिविएशन भी तीनों टाइप ऑफ सीरीज में निकाल सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूअस सीरीज। तो चलिए एक एक करके देखेंगे कि हम मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन डिविएशन दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। दो मेथड है आपका मीन डिविएशन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज में, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आइए एक एक करके दोनों मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन डिविएशन निकालने के लिए हम सबसे पहले तो जो एवरेज हमको बोला है, यानी कि अगर कहा है कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन तो हम मीडियन निकालेंगे। अगर कहेगा कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मोड तो हम मोड निकालेंगे। अगर कहेगा कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन तो हम मीन निकालेंगे। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड मेरा एवरेज है हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, मीन, मीडियन या फिर मोड। एवरेज निकल जाने के बाद हम उन सारे एवरेज का डिविएशंस निकालेंगे। ठीक है, डिविएशंस निकालेंगे फ्रॉम एक्स, यानी जो हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसमें से हम डिविएशंस निकालेंगे। किसका? जो स्टैटिस्टिकल एवरेज हमने कैलकुलेट किया है, मीन, मीडियन या फिर मोड। अगर हम मीन से निकालेंगे तो हम लिखेंगे डी एक्स बार और ये है आपका मॉड। ये जो हम साइन बनाया ना ऐसे, ये है आपका मॉड। मॉड का मतलब होता है आपका नेगेटिव वैल्यू को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो डी एक्स बार हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार डी एम। एम क्या होता है आपका? एम मतलब मीडियन। डी एम होता है आपका एक्स माइनस एम और डी जेड होता है आपका एक्स माइनस जेड। जैसा ही क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, मीन से बोलेगा तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, मीडियन से बोलेगा तो एक्स माइनस एम करेंगे और मोड से बोलेगा तो एक्स माइनस जेड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इन सारे डिविएशंस का सम टोटल निकालेंगे, सम टोटल ऑफ ऑल दी डिविएशंस, जिसको हम लिखेंगे समेशन डी एक्स बार या फिर समेशन डी एम या फिर समेशन डी जेड। ठीक है, समेशन मिल गया है हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो भी मेरा समेशन आया है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डिविएशन के लिए। जैसे कि यहाँ दिया है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स माइनस एम, एम मतलब मीडियन, डिवाइडेड बाई एन। मीन डिविएशन फ्रॉम मोड क्या होगा? एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई एन। और इन सभी का समेशन यानी सम टोटल। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोएफिशिएंट भी निकालने कहता है, कोएफिशिएंट भी। तो कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, यहाँ जो हम निकाले हैं ना ये मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए क्या करेंगे हम? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के लिए क्या करेंगे हम? मीन डिविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है, आई होप इतना आपको याद रहेगा। चलिए, तो ये दोनों जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके।
चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे बोला है आपको मीन डेविएशन निकालना है मीन और मीडियन से। सबसे पहले हम ये गिवन सेट ऑफ डेटा को या एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको अलग से एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। बट क्योंकि ये मेरा जो है वो सीरीज जो है मेरा इंडिविजुअल सीरीज है और हमको क्या निकालने बोला है, मीडियन भी, तो हम इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इस डेटा को हम लिखते हैं, यहाँ x हो जाएगा आपका 25, 28, 32, 32, 36। यहाँ अरेंज करके इसको लिख लिए हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स बाई एन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एक्स, सभी को ऐड ऑन करेंगे तो आपका आएगा 390। हम 390 यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स की जगह, और बाई एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आ गया आपका 39। अगला स्टेप क्या कहा था मेरा, डिविएशंस निकालना है, यानी डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन डिविएशंस क्या होगा मेरा, मॉड, यानी ये हो जाएगा मेरा मॉड ऑफ 25 माइनस 39। 25 और 39 को जो माइनस कर देता था माइनस 14, लेकिन क्योंकि ये मॉड है तो ये होगा 14। 28 माइनस 39 माइनस 11 होगा, लेकिन मॉड है तो प्लस 11। 32 माइनस 39 माइनस 7 होगा, लेकिन मॉड है तो प्लस 7। सेम यहाँ पे भी इसी तरह लिखते हुए हम सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो सारा डिविएशंस फ्रॉम एक्स बार निकालने के बाद मेरा वैल्यूज कुछ आया 14, 11, 7, 7, 3, 5, 6, 9, 11 एंड 11। अपने को क्या चाहिए, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी पढ़े हम लोग, समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। यानी कि यहाँ पे डी एक्स का हमको सम चाहिए, यानी इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा मेरा सिग्मा डी एक्स। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 84। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 8.4। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या कहा था, कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन भी कहा था, तो अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा इवन नंबर्स है, ठीक है, और इवन नंबर्स वाले केस में मीडियन निकालने के लिए हम कैसे निकालते थे, क्या था फॉर्मूला आपका, हाफ ऑफ n बाई 2th वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू। यही था, जब हमारा n होता है वो इवन होता है तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ n बाई 2th वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1th वैल्यू, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1 n बाई 2, यानी n 10 है तो यहाँ हो जाएगा 5th वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6th वैल्यू। हाँ, अब हमारे गिवन सेट ऑफ डेटा में देखिए 5th वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4 5 36 प्लस 6th वैल्यू क्या है 44। हाफ ऑफ 44 प्लस 36 इज 80। हाफ ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 40, यानी मेरा मीडियन आ गया 40। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा, डी एम निकालना। डी एम क्या होता है, x माइनस एम, यानी 25 माइनस 40 15, 28 माइनस 40 12, 32 माइनस 40 8, 32 माइनस 40 8, 36 माइनस 40 4, 44 माइनस 40 4, 45 माइनस 40 5, 48 माइनस 40 8, 50 माइनस 40 10, अगेन 50 माइनस 40 इज 10। ठीक है, तो हमने निकाल लिया डी एम। अब इन सभी को हम ऐड ऑन करेंगे समेशन निकालने के लिए, तो मेरा समेशन डी एम जो है वो आएगा 84। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन।
क्या होता है फॉर्मूला? समेशन x माइनस एक्स बार या फिर डी एम, सॉरी, x माइनस एम या फिर डी एम डिवाइडेड बाई एन, विच इज इक्वल्स टू समेशन डी एम कितना है 84, यानी 84 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 8.4। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में हमको कहा था कोएफिशिएंट भी निकालना, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार। डेल्टा एक्स बार कितना आया था आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये है आपका डेल्टा एक्स बार 8.4 डिवाइडेड बाई मीन कितना आया था 39 आया था। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.215। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम निकाल लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम, यानी अगेन 8.4 डिवाइडेड बाई 40 विच इज इक्वल्स टू 0.21। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर दिक्कत नहीं है तो हम देखते हैं सेकेंड मेथड, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो सेम है आपका, मीन, मीडियन या फिर मोड निकालना। ठीक है, जिससे हमको डेविएशंस निकालने के लिए कहा है। दूसरा स्टेप क्या है आपका? दूसरा स्टेप है आपका टू फाइंड सिग्मा एक्स ए। सिग्मा एक्स ए क्या है? टोटल ऑफ वैल्यूज अबव मीन, मीडियन, मोड। जो वैल्यूज मीन, मीडियन या मोड से ज़्यादा के होंगे, ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे। फिर यहाँ है स्टेप 3 समेशन एक्स बी, जो है आपका टोटल ऑफ वैल्यूज बिलो मीन, मीडियन, मोड, यानी मीन, मीडियन, मोड से कम जितना वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। फिर स्टेप 4 में फाइंड एन ए। एन ए क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स अबव मीन, यानी कि यहाँ पे जो हम समेशन एक्स ए निकाल रहे हैं ना, या सिग्मा एक्स ए, तो जो जो वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं हमको देखना है वो कितना वैल्यूज है, यानी एन ए है सम टोटल ऑफ वैल्यूज विच इज अबव मीन, और एन बी है नंबर ऑफ आइटम्स या वैल्यू बिलो मीन। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मीन नहीं होगा, बिलो मीन, मीडियन और मोड। ठीक, चलिए, उसके बाद कोएफिशिएंट अपने को निकालना है, कोएफिशिएंट भी, बट उसके पहले हम निकालते हैं मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन है फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस ब्रैकेट ओपन एन ए माइनस एन बी इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। अब आप देखेंगे कि तीनों में फॉर्मूला सेम है, फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड में तीनों में फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस एक ही चीज़ है, अगर फ्रॉम मीन बोलेगा तो यहाँ एक्स बार होगा, फ्रॉम मीडियन बोलेगा तो यहाँ पे एम होगा, और अगर फ्रॉम मोड बोलेगा तो यहाँ पे जेड होगा। बाकी सब चीज़ सेम है। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपका डायरेक्ट मेथड में था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। मीडियन के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, और मोड के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। आई होप आपको फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है भी तो आइए क्वेश्चन देखते हैं जिससे वो भी दिक्कत आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, दिया है क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए कहा है कि आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्योंकि मीडियन से कहा है तो सबसे पहले हम ये गिवन सेट ऑफ डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो हम अरेंज कर लिए हैं इस डेटा को, गिवन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। अब एन कितना है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एन जो है वो है मेरा ऑड। और ऑड वाले केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन होता है आपका, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2 विथ वैल्यू। n क्या है आपका? 11 प्लस 1 बाई 2 विथ वैल्यू, यानी 12 बाई 2 सिक्स वैल्यू। अब देखिए, गिवन सेट ऑफ डेटा में सिक्स वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 25। मीडियन हो गया 25। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब फॉर्मूला क्या होता है आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या था आपका?
सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी इंटू, फ्रॉम मीडियन बोला है तो इंटू एम डिवाइडेड बाई एन। ठीक, और ये सिग्मा एक्स ए क्या होता था? सम टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज, sum total of all the values which are above mean, median और mode। तो अभी अभी हम निकाले हैं मीडियन, कितना आया है 25। तो अब देखेंगे कि 25 से बड़ा कितना वैल्यूज है। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू मेरा 25 है ना, तो उन दोनों वैल्यू को हम छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, ओमिट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमको चाहिए सिग्मा एक्स ए, यानी जो जो वैल्यूज मेरा मीडियन से ज्यादा है उसको लेंगे, यानी ये चारों को हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा सिग्मा एक्स ए क्या होगा 27 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 32। ठीक है, फिर क्या कहा था? सिग्मा एक्स बी, जो जो वैल्यूज मेरा मीडियन से छोटा है उसको लिखेंगे हम सिग्मा एक्स बी में, यानी ये सारा क्या क्या हो गया 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 20। यहाँ पे जब हम सिग्मा एक्स बी वाला वैल्यूज को ऐड ऑन करेंगे तो होगा मेरा 78, और एक्स ए वाला वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे तो होगा मेरा 118। ठीक है, और साथ ही साथ क्या चाहिए हमको? एन ए और एन बी। एन ए क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव मीडियन, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। और एन बी क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस बिलो मीडियन। तो मीडियन से बिलो कितना वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सिंपली इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। यहाँ पे सिग्मा एक्स से कितना 118 माइनस एक्स बी कितना था 78 माइनस एन ए कितना है 4 माइनस एन बी कितना है 5 इंटू मीडियन कितना निकाले थे हम 25 डिवाइडेड बाई एन। एन क्या था आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 118 माइनस 78 तो आएगा आपका 40 माइनस 4 माइनस 5 इज माइनस 1, और माइनस 1 इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस प्लस 1 इंटू 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 25 डिवाइडेड बाई 11 विच इज इक्वल्स टू 65 बाई 11 विच इज 5.91। ठीक है, तो हमारा आया मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन 5.91। अब निकालते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या फॉर्मूला आपका? डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा एम कितना आया 5.91 और एम कितना आया था 25। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.236। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन आया 0.236। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ आपका हाउ टू कैलकुलेट मीन डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड में भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।